Hello everyone, welcome to the class. My name is Gaurav and I welcome every student to this wonderful platform. This is your favorite YouTube channel एग्जामपुर एंड आप सभी का स्वागत है हमारे सेशन में, जहां आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं फिलर्स के सेकंड पार्ट की। आप सभी को पता होगा हमने फर्स्ट पार्ट में फिलर्स को कंप्लीट किया था। फिलर्स के करीब 20 क्वेश्चंस हमने किए थे और उम्मीद करता हूं आप सभी को मजा भी आया होगा उस क्लास में। हमने बहुत ही रैपिड फायर राउंड की तरह उसको इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया, बहुत सारे कॉन्सेप्ट को सीखा। हर एक क्वेश्चन में एक नया कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा था। तो उम्मीद करता हूं आप सभी को ये बात काफी अच्छी लगी होगी और फिर से पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। इसमें भी मजा आने वाला है। फटाफट सभी लोग क्या करेंगे, इस क्लास को शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के बीच में और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करिए और सबको बताइए कि भाई इस क्लास में क्या हो रहा है ना। दूसरी बात, इस क्लास के जरिए बहुत लोग को बहुत सी चीजें सीखने को मिलेंगी, क्योंकि मैं बेसिक वगैरह को लेकर चल रहा हूँ। क्योंकि वैसे टॉपिक के बारे में बात करूंगा आज मैं, जहां पे हम लोग एग्जामिनेशन में बहुत ही कम समय में ज्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके ज्यादा स्कोर कर सकते हैं और हमारे सेक्शन कट ऑफ को क्रॉस करने में काफी हेल्प करने वाला है। तो आप सभी के लिए बहुत ही जरूरी चैप्टर फिलर्स, जो कि क्लोज टेस्ट के बाद बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। आने वाले टाइम में मैं क्लोज टेस्ट भी करूंगा। उम्मीद करता हूँ सबको ये बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, शुरू करते हैं बिना देरी के हमारा सेकंड पार्ट 2 फिलर्स का। हमने लास्ट क्लास में यहां तक किया था, ही केम हियर डैश डे बिफोर, है ना। वो यहाँ एक दिन पहले आया। अब एक कहां से पता चला, तो देखिए ऑप्शन में ए एन और द का मतलब तो एक ही है ना। अब इसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि देखिए एन तो बोल नहीं सकते क्योंकि डे है, वॉवेल का कोई सेंस वहां बन नहीं रहा है। द बोल नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे कोई डेफिनेट डे की बात कर नहीं रहा है। इसका मतलब ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, ध्यान रखिएगा सभी लोग। आगे बढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन से। ध्यान रखिएगा, सिफाली पढ़िएगा, अच्छे से पढ़ के आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा आपके स्क्रीन पे। ये कह सकते हैं 21st क्वेश्चन है हमारा। शिफाली डैश टू बिकम एन एयर होस्टेस, है ना। शिफाली जो है वो क्या कर रही है, ट्रेनिंग ले रही है ताकि वो एयर होस्टेस बन सके। ठीक है, सभी को मेरी बात समझ आई? ठीक है, वेरी गुड। देखिए, अगर हम बात करें शिफाली डैश टू बिकम एन एयर होस्टेस, अगर यहां से बात करें हम लोग, देखिएगा अगर हम बात करें शिफाली को सिंगुलर सब्जेक्ट लेते हैं तो सिंगुलर वर्ब क्या कहता है, ट्रेन्स होना चाहिए था। तो या तो लिखा हुआ नहीं ट्रेन्स, तो ये भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, ट्रेंड होना चाहिए था, वो भी नहीं लिखा है, इसको ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। एम ट्रेनिंग लिखा है, तो एम तो शिफाली में जा नहीं सकता क्योंकि एम जाता है आई के साथ, तो ये भी हमारा गलत हो गया। एक ही बचता है ऑप्शन नंबर 4, और बिना सोचे समझे उसको मार्क कीजिए, आगे बढ़िए, है ना। इज ट्रेनिंग एकदम सही आंसर हो गया। यहाँ पे इज ट्रेनिंग हमारा सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बहुत लोग का सही आंसर होगा। यस, वेरी गुड एवरीवन। ओके, लेट्स कंटिन्यू। 20 सेकंड से बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे ये हमारा 20 सेकंड नंबर। डैश शी सीज विद हर आईज शी वोंट बिलीव इट, है ना। क्या मतलब होगा इसमें, बताइए सभी लोग। इसमें कंजंक्शन फील करना है। आप सभी के लिए बहुत ही आसान होगा ये पढ़ना। पढ़िए एक बार और आंसर करने की कोशिश कीजिए, कुछ भी गलती मत कीजिएगा, है ना। ट्राई कीजिए गलती आपसे ना हो, गलती से भी गलती ना होने पाए। कि ऐसे क्वेश्चन है जो एक एक मार्क्स आपको दिलाकर एग्जामिनेशन में क्वालिफाई करवा सकते हैं। ठीक है, देखिएगा, डैश सी सीज्ड विद हर आईज, अभी हम लोगों ने एक देखा था, अगर आपको याद हो तो एक एग्जाम है आईपीएस पीओ का प्री हुआ है ना। बैंक एग्जाम वैसे भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है ना। अगर बात करें बैंक की इंग्लिश जो होती है ना, काफी डिफिकल्ट होती है बाकी एग्जाम से। तो उसमें बात करें हम लोग, तो आईपीएस पीओ में ऐसे क्वेश्चन थे, मैंने बात किया सेंटर पे जाके स्टूडेंट से, उन्होंने सब यही कहा कि सर ऐसे क्वेश्चन थे ना जिसको आसानी से बनाया जा सकता था, आसानी से बनाया जा सकता था ऐसे क्वेश्चन, है ना। आसानी से 5 नंबर 2 मिनट में, 1 मिनट में 5 नंबर, है ना। 2 मिनट में, 3 मिनट में 10 क्वेश्चन, 10 मार्क्स निकाल सकते हैं, है ना। तो हम लोग को मौका मिलना चाहिए भाई, हम लोग तो निकाल ही लेंगे। एक बार प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। बहुत ऐसा होता है ना कि लोग बहुत अच्छा खेलने को बहुत अच्छा खेल लेते हैं, मतलब फास्ट बॉल खेल लेंगे लेकिन स्लो बॉल आएगा आउट हो जाते हैं। तो वैसी स्थिति ना एग्जामिनेशन पैदा हो, इसलिए मैंने इस तरह की सीरीज अरेंज की है ताकि आप लोग के लिए थोड़ा इजी वाला भी क्वेश्चन दिख जाए आप सभी को, और इजी क्वेश्चन के साथ साथ हर एक रूल को हम लोग रिवाइज भी कर सके। ठीक है, तो डैश शी सीज विद हर आईज, है ना। मतलब वो जब तक अपने, ऐसे कहने का मतलब लग रहा है कि जब तक वो अपने आंख से देख नहीं लेगी ना, वो बिलीव नहीं करने वाली। एक सेंस है। ठीक है, नॉर हम लोग नाइदर नॉर में यूज करते हैं, तो सिर्फ नॉट यूज कर नहीं सकते, है ना। अनटिल कंडीशन बताता है तो यह आंसर हमारा हो सकता है। ठीक है, समझिएगा। आइदर और होता है तो सिर्फ आइदर यूज कर नहीं सकते,
या फिर आइदर के बाद ऑफ होता तो यूज कर सकते थे, आइदर ऑफ द टू ऐसा बोल सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। डेस्पाइट में भी हम लोग कोई ऐसा कंडीशन नहीं बता सकते, है ना, डेस्पाइट कंडीशन नहीं बताता है, ठीक है। अब देखिएगा अंटिल हमारा एक ही बचता है मेथड ऑफ एलिमिनेशन से, अंटिल शी सीज विद हर आईज, जब तक वो अपने आंखों से नहीं देख लेती तब तक वो बिलीव नहीं करेगी, मानेगी नहीं। तो आंसर क्या होगा हमारा 22 का होगा सेकंड नंबर, है ना, अंटिल। चलिए आगे बढ़ते हैं, 23rd में आते हैं। माई लिटिल नेफ्यू डिसलाइक्स हिज हेयर ब्रश्ड। अब बताइए आंसर क्या होगा इसमें। बहुत सिंपल और सटीक आंसर आप सभी को मिल रहा होगा। देखिए माई लिटिल, भाई छोटी नेफ्यू जो है ना, नेफ्यू और नीस दो होते हैं, ठीक है। तो नेफ्यू जो है वो मतलब हो गया मेरा कौन, भतीजा हो गया ना। हाँ, तो मेरा छोटा भतीजा जो है ना उसको पसंद नहीं है, वो पसंद नहीं करता है क्या चीज। अब देखिए टू हैड बोल नहीं सकते, टू हैड हिज हेयर कट, कोई सेंस नहीं बनता इस बात का, कोई सेंस है इस बात का, नहीं ना। अब देखिए हैव बोल नहीं सकते इसको हम लोग, डिसलाइक्स हैव हिज हेयर ब्रश्ड, नहीं, हैड भी नहीं, एक ही बचता है हमारे पास हैविंग। देखिए अगर हैव हैड लगाएंगे तो हमें एक सब्जेक्ट की जरूरत पड़ जाएगी, है ना, समझिए ध्यान से। अगर हम हैव हैड लगा दें तो एक सब्जेक्ट की जरूरत पड़ जाएगी हम सभी को, और एडिशनल कोई सब्जेक्ट यहाँ पे दिया नहीं। जैसे देखिए माई लिटिल नेफ्यू जो है हमारा सब्जेक्ट है, और डिसलाइक्स क्या होगा, वर्ब हो गया, कॉम्बिनेशन बना हुआ है ऑलरेडी, है ना, इसका क्या ये ऑब्जेक्ट है। तो बीच में ऐसा वर्ब चाहिए जो कि सब्जेक्ट की डिमांड ना करे। अगर हम हैव हैड लगा देंगे या टू हैड लगा देंगे तो सब्जेक्ट की डिमांड करेगा ये, तो क्या करेंगे हम लोग, हैविंग लगाएंगे, हैविंग इज द राइट आंसर। ये एक जेरेंड है, जेरेंड सब्जेक्ट की डिमांड नहीं करता है, ठीक है, ऑलरेडी वो अपने आप में एक ऑब्जेक्ट होता है। आगे बढ़े 24 में आते हैं। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे, ही स्प्रिंटेड ऑल द वे बट डैश, है ना, बताइए आंसर क्या होगा इसमें। सभी लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी। ही स्प्रिंटेड ऑल द वे बट ही he caught a cold, he caught the bus, he laughed, he missed the bus, क्या होगा। देखिए उसने क्या किया, बहुत तरीके से खुद फांग के किसी तरह पहुंचने की कोशिश किया, लेकिन फाइनली बस छूटी गई। इस बात को मैं भली बात समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं हर दिन दिल्ली से नोएडा आता हूँ पढ़ाने के लिए यहाँ पे एग्जामपुर में। तो क्या होता है आता बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं क्या करता हूँ, विश्वविद्यालय से सुबह 5:30 पे मैं पकड़ता हूँ मेट्रो, 5 बजे घर से निकलता हूँ, आधे घंटे मुझे लग जाते हैं विश्वविद्यालय मेट्रो पहुंचने में। फिर वहां से मैं मेट्रो पकड़ता हूँ, और वो मेट्रो मुझे पहुंचाती है राजीव चौक, फिर राजीव चौक से फिर पकड़ता हूँ मेट्रो नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी के लिए, फिर वो मुझे मेट्रो पहुंचाती है यहाँ ऑफिस, ठीक है, फिर वहां से ऑटो लेता हूँ, फिर यहाँ पहुंचता हूँ। अब देखिए हर दिन सुबह का इतना बड़ा लंबा सफर, तो क्या होता है, बहुत बार होता है कि 5:30 के बदले 5:31 में पहुंचता हूँ, ठीक है, दौड़ भाग करके पहुंचता हूँ मेट्रो के अंदर और देखता हूँ कि मेरी मेट्रो जा चुकी है ना, मेरी मेट्रो क्या है, जा चुकी है। तो बड़ा ही अफसोस होता है उस टाइम, मेट्रो छूट जाता है। तो मैं बहुत दौड़ भाग करके किसी तरह ऑटो वाले से लड़ झगड़ के जल्दी करो मेरी मेट्रो छूट जाएगी बोले कि जब से ले आता हूँ, लेकिन क्या होता है फाइनली मेट्रो छूट जाती है ना। तो आंसर क्या होगा, उतने उसने इतना मेहनत किया फिर भी ऐसा हुआ, बट लगा है मतलब कॉन्ट्रास्ट कर रहा है। देखिए अगर एंड लगाएगा मतलब कि सेम चीजें होंगी, इधर पॉजिटिव तो इधर भी पॉजिटिव, इधर नेगेटिव तो इधर भी नेगेटिव। लेकिन अगर बट लगे है ना, तो इधर अगर पॉजिटिव है ना तो इधर नेगेटिव होगा, इधर नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव होगा, उल्टा चलता है एकदम, है ना, कॉन्ट्रास्ट करता है। तो भाई उतना उतने मेहनत किया, उतना तो मेहनत किया तो फल मिलना चाहिए पॉजिटिव, लेकिन बट लगा इसका मतलब नेगेटिव मिला है, मतलब उससे छूट गई वो बस, है ना। यहाँ पे ये सारे कटेंगे और हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 25 में आते हैं। देखिए मनी लिव्स इन न्यूयॉर्क, है ना, मनी जो है वो कहाँ रहता है, न्यूयॉर्क में रहता है ना। डैश हिज ब्रदर लिव्स इन कैलिफोर्निया। अब देखिए वो रहता है न्यूयॉर्क में, उसका भाई रहता है कैलिफोर्निया में। अब ये दोनों क्या है, कॉन्ट्रास्ट है। मुझे लगा साथ में रहता होगा, साथ में नहीं रहता है, वो कॉन्ट्रास्ट में रहता है, मतलब अलग अलग रहता है बताइए वाइल होगा, अनलेस होगा, इफ होगा या डेस्पाइट होगा। अच्छा क्वेश्चन है, बताइए सभी लोग क्या आंसर उसको लगता है आप सभी को। कहते हैं ना जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो मेरा भाई खेल रहा था, है ना, ऐसा क्वेश्चन आता है। ऐसा क्वेश्चन में आपने पढ़ा भी होगा पहले भी। तो वैसे क्वेश्चन में क्या करते हैं लोग, कॉन्ट्रास्ट दिखा रहे होते हैं। क्या दिखा रहे होते हैं, कॉन्ट्रास्ट, है ना। अब ऐसे केस में क्या होगा कि हम लोग दिखाएंगे कि मनी लिव्स इन न्यूयॉर्क वाइल हिज ब्रदर लिव्स इन कैलिफोर्निया। अनलेस तो कंडीशन दिखाता है ना, तो आंसर नहीं हो सकता। ये भी कंडीशन दिखाता है, आंसर नहीं हो सकता।
डेस्पाइट मतलब क्या, मैं रहता हूँ न्यूयॉर्क में, उसके बावजूद वो रहता है कैलिफोर्निया में, ये कौन सा सेंस बन रहा है? ऐसा कोई सेंस नहीं है। एक ही टाइम में दो लोग दो जगह हैं, तो कह सकते हैं कि भाई जब जब वो न्यूयॉर्क में है ना, तब वो कहाँ है? कैलिफोर्निया में है। तो ये बताने के लिए हम लोग को वाइल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आई वॉज स्टडिंग वाइल ही वॉज प्लेइंग, ऐसा कहते हैं ना हम लोग। खैर ये गलत है, आगे बढ़ेंगे। वाइल इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा नंबर है? 25 ना? 26 है ये। What would you do if it dash soon the day of your engagement? क्या आंसर होगा इसमें, बताइए सभी लोग, क्या आंसर होगा? ठीक है एवरीवन? क्या करोगे तुम अगर तुम्हारे एंगेजमेंट वाले दिन बारिश हो जाए? सारे मतलब कीचड़ कीचड़ हो जाएगा। नहीं, कीचड़ से याद है मुझे, अब बताऊंगा आपको। कीचड़ जो है ना वो मड, मड मतलब कीचड़ होता है, इंग्लिश में कहते हैं मड। वो कहां से आया है? देखिए, वॉट वुड यू डू इफ इट, इट क्या, इट रेन्स है क्या कहीं पे? इट रेन्स दिया, इट रेन हो नहीं सकता, इट के बाद रेन्स होना चाहिए था। इट विल रेन हो सकता है क्या? बताइए क्या आंसर होगा? 26 नंबर में आपको क्या लगता है क्या आंसर होना चाहिए? देखिए वुड का मतलब ये पास्ट में जा रहा है ना, तुम लोग पास्ट में प्रेफर करेंगे, क्या बोलेंगे? व्हाट वुड यू डू इफ इट रेन्ड, है ना, सून द डे ऑफ योर एंगेजमेंट? तो राइट आंसर क्या हो गया? रेन्ड। हमने कैसे पता किया? विल का पास्ट फॉर्म क्या होता है? वुड होता है, तो हमने पास्ट में ही रखा, रेन्ड इज द राइट आंसर। और बाकी देखिए कोई भी वैसा पास्ट में नहीं जा रहा है, और वुड वुड रिपीट कर नहीं सकते थे, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। I did not have the correct visa dash I could not enter Romania. आंसर क्या होगा इसमें, बताइए। जल्दी बताएंगे सभी लोग। चलिए हो गया। देखिए, आई डिड नॉट हैव द करेक्ट वीजा सो आई कुड नॉट एंटर रोमानिया, बिकॉज आई कुड नॉट, नहीं वीजा नहीं है मेरे पास, इस कारण से मैं रोमानिया में एंटर नहीं कर सकता। मतलब क्या होगा? यहां पे दो वर्ड दिए हैं, काफी सटीकता से दिए हैं, लेकिन आप लोगों को सभी को समझना पड़ेगा कैसे इसका आंसर करना है, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें बिकॉज की, तो बिकॉज के बाद हमेशा क्या लगता है? एक रीजन आता है ना। बिकॉज आई वॉज इल, आई कुड नॉट कम बिकॉज आई वॉज इल। तो बिकॉज के बाद क्या हो गया? रीजन मिला हम सभी को। तो यहां पे देखिएगा रीजन पहले ही दे दिया कि मेरा वीजा नहीं था, इस कारण से मैं नहीं आ सका। ये कहने मतलब है, मतलब क्या है? रीजन पहले दे चुका है, तो इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे बिकॉज तो कहीं से आएगा ही नहीं, कॉन्सिक्वेंटली आ सकता है। क्यों भाई? कॉन्सिक्वेंटली पहले क्या होता है? रीजन होता है ना। ये देखिए इस पे सूट करता है कि भाई आई वॉज कैरिंग अ फोन, कॉन्सिक्वेंटली माई फादर स्लैप्ड मी, है ना। अदर्स फोन, दूसरे का फोन था, इन्होंने मारा मुझे। मान लीजिए एग्जाम्पल क्या? ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। इवन दो और फ्लोटेड का कोई सेंस ही नहीं बनता है, यहाँ पे इसको डाल ही नहीं सकते, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 28, वी मस्ट लॉक द गेट, है ना, गेट को बंद कर देना चाहिए। डैश क्या होगा? ये क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन टैग से है। वी का ध्यान रखिएगा, हर जगह वी होना चाहिए। देखिए अब हर जगह वी होना चाहिए, यहाँ पे क्या है? दे है, तो ये कट गया, है ना। और यहाँ पे मस्ट है, तो मस्ट सही होना चाहिए, तो मस्ट नॉट इज द राइट आंसर, ये सब कट गया, है ना। वी मस्ट लॉक द गेट, मस्ट नॉट वी, ये आंसर होगा, ठीक है एवरीवन। चले आगे 29 की बात करते हैं। बताइए क्या आंसर होगा इसमें? आई विल फाइट योर केस इन द कोर्ट डैश यू टेल मी द ट्रूथ। मैं तुम्हारा केस लड़ूंगा कोर्ट के अंदर, बट कंडीशन ये है
कि तुम्हें मुझे सच्चाई बतानी पड़ेगी, ठीक है। बचपन में मम्मी कहा करती थी कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगी अगर तुम सच्चाई बताओगे तो, है ना। लेकिन बताने के बाद कि हाँ सच में मैं नहीं मारा है उसको, मैं नहीं फाड़ दिया है वो, मैंने ही उसको तोड़ दिया है, उसके बाद जो पिटाई पड़ती थी ना, जबरदस्त वाली पिटाई, है ना। आप लोगों को भी पड़ी है क्या, कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं हमेशा से परेशान क्या था ना, थोड़ा उदंड रहा हूँ अपने क्लास, अपने छोटे बचपन में। तो मेरी सिस्टर और मैं एक एक टेडी बेयर से खेल रहे थे, मुझे याद है बचपन में, छत पे। मुझे क्या है, मुझे एक्रोफोबिया है। एक्रोफोबिया का मतलब होता है हाइट से डर लगता है, मैं ऊपर जाता हूँ मुझे, मेरा दिमाग घूमने लगता है, अब गिर जाऊंगा, ऐसी फीलिंग आती है। और मेरी बहन को ऐसी नहीं आती, मेरी बहन खतरों की खिलाड़ी है ना। वो कॉर्नर में भी चलेगी ना, उस पे रेलिंग पे, तब भी कोई दिक्कत नहीं होता उसे। तो क्या है, उसने ऐसे उड़ाया अपने मिक्की माउस को, ऐसे उड़ा के फिर कैच कर लिया, ऐसे उड़ाया कैच कर लिया। अब मुझे क्या लगा, मैं भी उड़ाऊंगा। मैंने ऐसे उड़ाया तो ऐसे सीधा ऊपर ना जाके वो क्या हुआ, ऐसे उड़ा दिया पीछे की तरफ। अब वो थर्ड स्टोरी बिल्डिंग से, थर्ड फ्लोर से, टेरेस से उड़ता हुआ नीचे गिर गया दूसरे के कैंपस में। और उसमें गाय वगैरह बंधी थी, वहां गिर गया। ये अच्छी बात है कि मैं जो जो टेडी पे मैंने लिया था ना, वो रैप था, पॉलिथीन से रैप था। मेरी हालत खराब है, मम्मी को जाकर बोले, मम्मी जाकर लेकर आई, ठीक है, कह सकते हैं। तो वैसे केस में हम लोग कह सकते हैं ना, ऐसी चीजें होती हैं कि जहां पे हम लोगों को चीजें समझ में नहीं आती। नॉर्मली कुछ बच्चे ना चीजों को खराब करने के लिए ही कुछ ना कुछ करते हैं, जाने अनजाने में ही हो जाता है। मैं जानबूझ के नहीं कर रहा था, बट मुझसे हो गया उस टाइम, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन देखिएगा, आई विल फाइट योर केस इन द कोर्ट डैश, ज्यादा बेटर होता अनलेस होता, अनलेस यू टेल मी द ट्रूथ, ज्यादा बेटर होता। अनलेस उसमें है नहीं तो अनटिल है, अनटिल टाइम कंडीशन होता है, इसलिए टाइम कंडीशनल को हम लोग यहां पे डाल नहीं सकते, ठीक है। यहां हम लोग को चाहिए एक्शन कंडीशनल, मतलब अनलेस हो सकता था, ऑल्दो जाएगा नहीं, और जाएगा नहीं, तो क्या जाएगा, प्रोवाइडेड दैट। ये भी क्या है, कंडीशन दिखाता है, प्रोवाइडेड दैट, सपोजिंग, इफ, ये सब कैसा क्या है, कंडीशन दिखाने वाले वर्ड्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 29। अब बात करते हैं 30 की, आइए बताइए सभी लोग। Amrinder Singh has announced plans to launch dash new political party and explore dash arrangement with the BJP। बताएंगे सभी लोग इसमें क्या आंसर होगा, सभी लोग एक बार ट्राई कीजिए, मुझे बताइए क्या आंसर आप लोग को लग रहा है। जो आंसर लगेगा मैं उसके अकॉर्डिंग बताऊंगा, समझाऊंगा सभी को, ठीक है। ओके एवरीवन, देखिए अमरिंदर सिंह हैज अनाउंस्ड प्लान्स टू लॉन्च द देखिए लॉन्च करने का अभी अनाउंसमेंट उन्होंने किया है कि वो उनके प्लान है कि वो नया एक पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करें एंड एक्सप्लोर द अरेंजमेंट विद द बीजेपी। ओके, बताइए क्या होता है इसका आंसर, बताएंगे सभी लोग क्या क्या आंसर हो सकता है इसके अंदर। देखिए अगर सोचा जाए इसमें, अमरिंदर सिंह हैज अनाउंस्ड प्लान्स टू लॉन्च, अ होना चाहिए पहले, क्या होना चाहिए यहाँ पे, अ होना चाहिए, तो कंफर्म है कि कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करने वाले, कंफर्मेशन पता नहीं कौन सा पार्टी को लॉन्च करेंगे, लेकिन है ऐसा। एंड एक्सप्लोर, एक्सप्लोर क्या, डैश अरेंजमेंट, यहाँ आर्टिकल हमें दिख रहा है, मतलब वॉवेल दिख रहा है, इसका आंसर बोल सकते हैं यहाँ पे एन होना चाहिए। तो देखिए पहले हम लोग को मिल गया था पहले वाले से कि ए एक ही में है ना, तो यहाँ पे ए को मार्क कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे नो आर्टिकल रिक्वायर्ड वाला भी है। अगर बात करें एक्सप्लोर एन अरेंजमेंट, अरेंजमेंट सिंगुलर है ना, तो यहाँ आर्टिकल आना ही आना है, ये कंफर्म है, तो ये वाला तो पहले ही कट गया था। तो आंसर क्या, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्या आप सभी को बात समझ में आई। अब देखिए तो ध्यान से देखिएगा सभी लोग, यहां बता रहा हूं सभी को, जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक एग्जाम्पुल का ऑफिशियल एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया, फटाफट डाउनलोड कर लीजिए। बहुत जरूरी है आप सभी के लिए इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना, क्योंकि इसके अंदर प्री लाइव क्लासेस के अलावा फ्री में
टेस्ट सीरीज, फ्री स्टडी मटेरियल, फ्री करंट अफेयर्स, फ्री प्रैक्टिस क्वेश्चंस, फ्री क्विजेज, फ्री जॉब अलर्ट नोटिफिकेशंस, फ्री प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर पेपर्स। उसके अलावा फ्री लाइव टेस्ट भी मिलता है सभी को, स्कॉलरशिप टेस्ट मिलता है जो 16 को भी हुआ था, पता हुआ सभी को, है ना। उसके अलावा पेड कोर्स की जानकारी और बुक्स भी आपको यहीं से मिलेंगे, है ना। आप लोग कहीं किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो, वहां भी आपको यहीं से आना पड़ेगा और पेड कोर्स में जाके खरीदना पड़ेगा किसी भी कोर्स को। इस एप्लीकेशन डाउनलोड करना बहुत ही सिंपल है, देखिएगा, कुछ स्टेप्स फॉलो करिएगा। आप अपने फोन में जाइएगा प्ले स्टोर में, वहां जाके एग्जाम्पुल सर्च कीजिएगा, जो लिंक आएगा उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा और जब ओपन करेंगे तो लेट्स रजिस्टर पे क्लिक कीजिएगा। तो जो फॉर्म खुलेगा उसमें आप लोग क्या कर सकते हो, अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो और यू आर रेडी टू गो, है ना। एप्लीकेशन को आराम से यूज कर सकते हो। तो ये सब चीजें थी। चलिए आगे बढ़ जाए, आते हैं यहां पे इस क्वेश्चन में। कितना था ये? 33? मैं भूल ही गया, मान लीजिए 33 था। 33 था क्या? रुक जाइए, देखने दीजिए। 33 तो यहाँ पे है। 32 है वो, 32। चलिए, सिंस आई हैव ऑलवेज हैड अ ग्रेट predilection dash learning Tamil, I befriended dash a Tamil girl in my college। बताइए क्या आंसर होगा इसमें? हो गया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर भी उतना ही सिंपल है। देखिए, बात करें सिंस आई हैव ऑलवेज हैड अ ग्रेट प्री डायलेक्शन, है ना, हमेशा से मेरा प्री डायलेक्शन अच्छा रहा है ना। पहले ही मैं उस चीज को डायलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है। अब देखिएगा, प्री डायलेक्शन किसके लिए? फॉर, टू, फॉर, ऑन। पर किसके लिए? तो लर्निंग के लिए। तो पर्पस दिखा रहा है तो यहां पे फॉर होना चाहिए, तो फॉर होगा। ये सेकंड नंबर और फोर्थ नंबर कट जाएगा। आगे देखिएगा, प्री डायलेक्शन फॉर लर्निंग तमिल, है ना, हमेशा तमिल सीखने के लिए वो बड़ा ही कहते हैं ना, रहा है, वो इच्छा रही है, ठीक है। आई बी फ्रेंडेड, है ना, मैंने एक फ्रेंड बनाया, किसको? और तमिल गर्ल को, है ना। अब देखिएगा, यहाँ मैंने बताया इसके पहले वाले में, अरेंजमेंट वाले में, है ना, वहां अरेंजमेंट लिखा होता है, इसलिए हमें आर्टिकल लगाना था। यहाँ ऑप्शन है नो प्रिपोजिशन रिक्वायर्ड। देखिएगा यहाँ पे क्या है, अ तमिल, अगर हम बोलते हैं आई बी फ्रेंडेड अ तमिल गर्ल इन माई कॉलेज, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे किसी भी प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है। आंसर क्या होगा हमारा? यहाँ फॉर होगा और यहाँ पे नो प्रेपोजिशन रिक्वायर्ड, है ना। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। हो गया आंसर, सिंपल था ना। चलिए 33 में आते हैं। इसमें क्या होगा बताइए सभी लोग। आई टेंड टू प्ले बैडमिंटन फॉर एंजॉयमेंट रादर डैश विक्ट्री। क्या आंसर होगा इसमें बताइए सभी लोग। हो गया सभी का? सोचिए, आंसर कीजिए। देखिए, आई टेंड टू प्ले बैडमिंटन फॉर एंजॉयमेंट रादर, देखिए रादर का क्या होता है, हमेशा दैन लगता है, रादर में दैन लगता है, सभी को पता है, रादर दैन विक्ट्री, जीतने से ज्यादा मैं एंजॉय करने के लिए बैडमिंटन खेलता हूं,
ठीक है, 34 में आते हैं, क्या होगा आंसर इसमें, बताइए सभी लोग। माई ग्रैंडपा डैश, माई ग्रैंडपा आस्क्ड इफ वॉकिंग स्टिक वॉज देयर, asked whether walking stick was there, asked where his walking stick was, asked नहीं, said where walking stick is। बताइए सभी लोग क्या आंसर होगा इसमें। यस नो टाइप क्वेश्चन है तो पहला दूसरा में से कोई एक आंसर होगा, यस नो टाइप क्वेश्चन नहीं है, कॉम्प्रिहेंसिव है, तब इनमें से और कहीं सोच सकते हैं हम लोग। हो गया, देखिए माई ग्रैंडपा आस्क्ड, या सेड तो होगा नहीं, पूछा ही उन्होंने, आस्क्ड आस्क्ड, तीनों में क्या है, आस्क्ड है। अगर फर्स्ट और सेकंड देखें हम लोग तो हम लोग समझ में आएगा कि क्या है ना, इसमें पूछा गया है कि भाई जो क्वेश्चन है उसका आंसर यस या नो टाइप में नहीं हो सकता। देखिए ना, कोई ऑप्शन आपको चिल्ला चिल्ला के बोल रहा होगा, देखो मैं आंसर हूं, मैं यहां हूं, पकड़ो मुझे, देखो मुझे, लेकिन आप लोग देख नहीं पा रहे। देखिए अगर फर्स्ट और सेकंड लेके चले, दोनों सेम ही क्वेश्चन है, दोनों सेम ही आंसर है, कुछ भी अंतर नहीं है दोनों में, है ना। तो ये एक ही क्वेश्चन का दो आंसर नहीं हो सकता। मतलब यहाँ पे उन्होंने पूछा होगा कहाँ है मेरा स्टिक, ये उन्होंने बोला होगा वेयर इज माई वॉकिंग स्टिक, इसका आंसर यस या नो में नहीं हो सकता, तो पहले ही फर्स्ट और सेकंड कट जाता है। और फोर्थ नहीं हो सकता क्योंकि क्वेश्चन पूछा तो क्यों सेड बोलेंगे, एक ही बचता है कि ही आस्क्ड वेयर हिज वॉकिंग स्टिक वाज, हो गया आंसर, फुल स्टॉप लगा दीजिए यहाँ पे। 34 की 35 की बात करेंगे, बताइए क्या होगा आंसर इसमें 35 में। He has been absent dash Monday। देखिए हैज बीन लगा है, इसका मतलब सिंस या फॉर का इस्तेमाल होगा, तो फ्रॉम और ऑन का इस्तेमाल नहीं हो सकता। अब मंडे के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, फॉर का या सिंस का, तो ऑब्वियसली बात है ये कैलेंडर का डेट है ना, ये क्या है, डे है, कैलेंडर में आता है, डे मंथ ईयर में क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं। तो क्या आंसर होगा यहाँ पे, सिंस इज द राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए 36 में आते हैं। वन ऑफ हिज बिगेस्ट डैश वॉज हिज एबिलिटी टू फॉरगिव, बताइए क्या आंसर होगा। आंसर तो एकदम आसान है, देखिए एक बात सभी को पता है यहाँ पे कि जब हम वन ऑफ का इस्तेमाल करेंगे इसका मतलब होता है सिलेक्शन। क्या मतलब होता है, सिलेक्शन। अब देखिए वन ऑफ के बाद हम बात करेंगे अगर, तो बहुत सिंपल है कि इसके बाद जो नाउन आएगा वो कैसा आएगा, वो हमेशा ही प्लूरल आएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ये सिलेक्शन की बात कह रहा है। जब मैं बोलूंगा आपसे बताइए कोई भी एक उंगली चूज कीजिए, तो आप बोलोगे सर आपने तो एक ही दिखाया है, कम से कम 2 दिखाइए तब चूज कर सकता हूँ, 3 दिखाएंगे चूज कर सकता हूँ, 4 दिखाएंगे, कितना भी दिखाएंगे कम से कम 2 दिखाना ही पड़ेगा। 2 का मतलब क्या होता है, प्लूरल। तो आपको सिलेक्ट किसमें से करना है, इसी नाउन में से ना, तो ये होगा एक से ज्यादा तभी ना सिलेक्ट कीजिएगा उसमें से एक। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे नाउन कैसा होगा, प्लूरल होगा। वन ऑफ क्या है, वही सिलेक्शन। हिज बिगेस्ट क्या है हमारा, एडजेक्टिव है,
क्या नाउन आना चाहिए, है ना। तो नाउन कैसा आएगा, प्लूरल। तो चॉइसेस, वर्च्यूज, स्ट्रेंथ हो नहीं सकता, वीकनेस हो नहीं सकता, ठीक है। दोनों उसके का आंसर रहेगा। वॉज हिज एबिलिटी टू फॉरगिव, उसका क्या है, एबिलिटी टू फॉरगिव है क्या उसका, चॉइसेस नहीं, उसका वर्च्यू, है ना। वर्च्यू इज द राइट आंसर। कहते हैं ना उसका बेस्ट क्वालिटीज में से एक ये भी है, दूसरे को माफ कर देता है, ठीक है। 37, 37 की बात करेंगे हम लोग। चलो फटाफट आंसर कीजिएगा। हो गया सभी का। माई पपी डिसलाइक्स डैश अ बाथ, क्या नहीं पसंद है उसे, क्या नहीं पसंद है। माई पपी डिसलाइक्स टू टेकिंग, हो नहीं सकता, टू टेक नहीं हो सकता, टेक नहीं, टेकिंग अ बाथ। क्या होगा आंसर, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए 30, कितना था ये 36, 37। ही डिड नॉट हैव फॉर्मल एजुकेशन, ही वॉज अ जीनियस इन मैथमेटिक्स। बताइए क्या आंसर होगा इसमें। क्या आंसर होगा बताएंगे सभी लोग, जल्दी जल्दी। ही डिड नॉट हैव, चलिए इसका आंसर देंगे सभी लोग, तब तक मैं एक और काम कर देता हूं आप सभी के लिए। देखिए आप सभी के लिए एक बहुत ही बम्पर डिस्काउंट, जिन्होंने भी एग्जामपुर में 75% का जो डिस्काउंट चल रहा था, एपीजे 75 याद हो सभी को। तो एपीजे अब्दुल कलाम जी के बर्थडे पे जो विद्यार्थी दिवस था, स्टूडेंट्स डे था, उसके ऊपर आपने अगर ऑफर का लाभ नहीं उठा पाया, आप नहीं उठा पाए, तो आप सभी के लिए एक बार फिर से एग्जाम्पुल लेकर आया है दिवाली की सौगात आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है। कि भाई दिवाली धमाका ऑफर आप सभी के लिए, इसके अंदर इस दिवाली सिलेक्शन के साथ दीजिए अपने परिवार को खुशियों की सौगात, है ना। सिलेक्शन के लिए एग्जामपुर कैसे आपके साथ रहेगा, आपको हेल्प कैसे करेगा, उसके लिए अभी तुरंत एनरोल कीजिए एग्जामपुर के कोर्स में और पाए 75% का डिस्काउंट। कोड यूज करना होगा आपको, दिवाली 75। याद रखिए सभी लोग, एप्लीकेशन में जाएंगे, पेड कोर्स में जाएंगे, वहां जिस भी कोर्स में आपको एडमिशन लेना है उस कोर्स को सेलेक्ट करके वहां पे कोड डालेंगे दिवाली 75, जिससे क्या होगा 75% का डिस्काउंट मिल जाएगा और फिर उसमें अपने आपको एनरोल करा सकते हैं, चाहे जो भी कोर्स हो एग्जामपुर के। तो ये पूरा का पूरा जो है ना, कहते हैं ना, ये पूरा का पूरा ऑफर जो है ये रहेगा 27 अक्टूबर तक ही रहेगा, है ना। 27 तक ये काम करने वाला, 27 के बाद ये नहीं रहेगा, मतलब दिवाली खत्म, ऑफर खत्म। तो बिना देरी किए इसको फटाफट क्या करेंगे, सर स्क्रीनशॉट लेके अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे जहां शेयर कर सकते हैं शेयर कर दीजिए, है ना। उसके अलावा जो भी स्टूडेंट ऐसा लगता है आपको कि वही उसको जरूरत है इसकी, इस डिस्काउंट की, उनको जरूर बताइए इसके बारे में, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूं सबको ये बात समझ आई होगी, ठीक है। और एक और ऑफर, इसके बाद ये ऑफर नहीं आने वाला है, ठीक है। चलिए 37 नंबर, क्या होगा आंसर बताइए। डैश ही डिड नॉट हैव फॉर्मल एजुकेशन, ही वॉज अ जीनियस इन मैथमेटिक्स। बताएंगे सभी क्या आंसर होगा इसमें, जल्दी 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 जल्दी।
dash he did not have formal education, he was genius in mathematics. Okay, देखिए जब कहते हैं ना, ऐसा कहते हैं बहुत बार, वो तो इंग्लिश पढ़ना भी नहीं जानता था फिर भी इंग्लिश टीचर बन गया, है ना। वैसा ही कुछ सेंस है यहाँ पे, देखिएगा। बोलते हैं ना, इवन दो ही डिड नॉट हैव फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन स्टार्टिंग की जो पढ़ाई होती है स्कूल में वो उसके पास नहीं थी, फिर भी वो बहुत ही जीनियस था किसमें, मैथमेटिक्स में, है ना। तो आंसर क्या होगा उसका, आंसर होगा इवन दो इज द राइट आंसर। बिकॉज कोई सेंस नहीं जा रहा है, कॉन्सिक्वेंटली नहीं, एज कुछ नहीं, ये तीनों में से कोई नहीं जा रहा है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। 38 की बात करते हैं। चले आगे। This time tomorrow I dash on cricket field. क्या I would play, I played, I play या I will be playing। ठीक है, कल की बात कर रहा, आने वाले कल की, तो would होगा नहीं, played होगा नहीं, play होगा नहीं, I will be playing होगा। क्या आंसर होगा, I will be playing। ऑप्शन नंबर 4 is the right answer। 39 The robber tiptoed towards the locker। tiptoed मतलब जानते हैं ना, टिप पे धीरे धीरे, टाना 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 टाना, धीरे धीरे बिना आवाज किए वो क्या कर रहा है, वहां चला गया लॉकर के पास, है ना। एंड ही अवोक द गार्ड्स, है ना। बताइए क्या होगा, वो उठाया कि नहीं उठाया गार्ड को। अच्छा क्वेश्चन है, होमवर्क नोट कीजिए इसको। अच्छा क्वेश्चन है, इसके बारे में मैं नहीं बताने वाला, आप लोग खुद ही ढूंढ कर लाइएगा इसका आंसर। ठीक है, सभी लोग क्या करेंगे, इसका आंसर ढूंढ के लाएंगे। ठीक है, इस क्लास में ये ओवर करूंगा। 30 या 40 नंबर, पहला क्वेश्चन था वो, ये है दूसरा क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, ये क्वेश्चन टैग से क्वेश्चन है। ये 41 है आप सभी के लिए। थर्ड क्वेश्चन, टू 43, ये हमारा क्वेश्चन है और ये खत्म हो गया लास्ट। 44, एक सेकंड और भी है क्या। बस इतना ही लीजिए, कितना लीजिएगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए, आपके होमवर्क के लिए। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग आज की क्लास में कुछ ना कुछ सीखे होंगे। ये पार्ट 2 आपको पसंद आएगा हमारा फिलर्स का, और इसी तरह से और भी मिलते रहेंगे हम लोग आगे, है ना। मिलेंगे और इस तरह से चीज़ों को अच्छे से हम लोग एलाबोरेट करेंगे। फिलहाल इसकी क्लास को पे ओवर करूंगा और मिलता हूँ सभी से नेक्स्ट क्लास में। कोई डाउट है तो पूछिए मुझसे, और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। फिर से हैप्पी दिवाली आप सभी को मेरी तरफ से, पूरे एग्जाम्पल टीम की तरफ से। और याद रखिएगा, ये जो ऑफर है इसका फायदा उठाना एकदम ना भूलें, क्योंकि बहुत जरूरी ये ऑफर सभी के लिए है ना। देखिएगा, एक बार सभी लोग इसके ऊपर काम करें, सभी को बताएं। मिलूंगा सभी से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, जय हिंद।